सो हाय गाइस, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है एक प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम लोग वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे एंड समथिंग सब कुछ मतलब देखने वाले हैं कैसे हम लोग नेक्स्ट वीक में परफॉर्म करने वाले हैं। जो अपकमिंग वीक आपका शानदार वीक आने वाला है विदाउट एनी हॉलीडेज, काफी दिनों बाद आपका वीक आता हुआ दिखेगा एंड फुल्ली फोकस्ड होकर हम लोग ट्रेड्स एंड एवरीथिंग को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है प्यारी सी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपके सामने लेके आ चुका हूं एक बेहतरीन सी एनालिसिस पूरी, जिसमें आपको लेवल्स एंड एवरीथिंग हर चीज के बारे में गाइडेंस मिलने वाला है एंड क्या क्या हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट में, उन सब के बारे में एनालिसिस मिलने वाली है। सो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आप तुरंत से स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री राम एंड फुल एकदम पोटेंशियल के साथ स्टार्ट करते हुए आज टिक जाते हैं। ओके, तो चलो गाइस, सबसे पहले गाइस बहुत ही फ्राइडे की भी थी। फ्राइडे की मार्केट में हम लोग ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज ऑफ आरवाईज को निकाला था। काफी अच्छी स्लो मार्केट थी, बट हम लोग को बहुत अच्छी स्कैल्पिंग्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिले थे। हर रिजेक्शन लेवल पे मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। सिर्फ एक जगह ट्रैपिंग हुई थी, एक से दो जगह, और बल्कि 6-7 एनालिसिस आपकी पूरी एक्यूरेटली इंटेलिजेंट ट्रेडर्स की स्ट्रीम पे परफेक्टली फंक्शन करती हुई दिखी थी। जिन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा है उनको पता है, वो सभी लोगों ने एंजॉय करा था, मजा आया था काफी ज्यादा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मंडे को क्या हो सकता है एंड मंडे के आगे के दिनों में क्या हो सकता है उनसे बारे में देखेंगे। एंड गाइज आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज इंडिया एंड क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो इंडिया को बेस्ट विशेस अपनी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंडिया ओपी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इंडिया के ट्रू सपोर्टर्स हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा इंडिया जीतेगी ना, एकदम 100% पूरा लिख दीजिएगा, अपना फुल प्यार सपोर्ट दिखा दीजिएगा। ओके, तो चलते गाइस अब आगे बढ़ते हुए दिखते हैं नेक्स्ट चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग का वीकली एनालिसिस इस टाइम क्या शो कर रहा है। सबसे पहले अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे शो करने की कोशिश करूं, ये आपका निफ्टी बैंक का वीकली टाइम फ्रेम है। तो कुछ चीजें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलूंगा गाइस, ध्यान से सुनते चलिएगा। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी बैंक का है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे एक ऊपर से रिजेक्शन की कैंडलस्टिक 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बन रही है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन की कैंडलस्टिक बन रही है, एक रिजेक्शन की कैंडलस्टिक बनती हुई दिख रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग को बैंक निफ्टी में दिख गया। चलो ठीक है, दूसरी चीज बैंक निफ्टी में क्या दिख रही है कि यहाँ पे डबल टॉप से मार्केट रेजिस्टेंस लिया था। अगर डबल टॉप से इस लेवल तक का हम लोग एक रिट्रेसमेंट जोन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो अभी भी ये 0.5 के लेवल से रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। ठीक है, मतलब 50% से रेजिस्टेंस लिया है। तो हम लोग को ये भी चीज पता चल गई कि अभी भी बैंक निफ्टी, जिसको कहते हैं बैंक निफ्टी, वो एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में है, नेगेटिविटी के जोन ही में है, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है। अनटिल अनलेस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ऐसी कुछ कैंडलस्टिक नहीं क्लोज होती, तब तक हम लोग बुलिश नहीं होने वाले, इस बात को याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स ऐसी एनालिसिस आपको कोई शेयर नहीं करेगा गाइस, तो मेक श्योर करिएगा आप लाइक बटन को हिट करते चलिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता हुआ दिखेगा कि जरा से निफ्टी को भी देखा जाए। अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश करता हूं तो निफ्टी में तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है गाइस। निफ्टी में आप देखो कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे मार्केट फॉल नहीं कर रहा है। 1 वीक टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, जो जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट गाइस। तो ये एक काफी खतरनाक यहाँ पे हम लोग का सिनेरियो बन जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि इससे साफ सुथरा पता चलता है कि निफ्टी इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ है। निफ्टी बहुत कम नेगेटिव हुआ है, निफ्टी काफी ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार मार्केट को गिराने की कोशिश करी जा रही है, बट तब भी मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और निफ्टी गिर रहा नहीं है। एकदम क्लियर पिक्चर है। तो ये पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है। अगले वीक में इससे हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी, उसको हम लोग को ध्यान देते हुए देखना है। ठीक है गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो गया, अमेजिंग पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब हम लोग थोड़ा से ओआई डाटा को देखते हैं। जैसा ओआई डाटा को देखने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग, तो ओआई डाटा में आपको दिखेगा कि निफ्टी के फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग में, निफ्टी में आपका देखोगे तो कॉल राइटर्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। भले ही मार्केट थोड़ा से आपका 1 वीक के टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस दिखा रहा है, बट कॉल राइटर्स आर प्रेजेंट। ओके, एंड यहाँ पे भी देखोगे क्योंकि लास्ट दिन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा न्यूट्रली बुलिशनेस कम थी इसलिए, और यहाँ पे ओवरऑल भी देखोगे तो ओवरऑल में भी 19,800 पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, 20,000 पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बैंक निफ्टी का देखने की कोशिश करते हैं तो बैंक निफ्टी में भैया गिरावट भारी थी, तो फ्राइडे के दिन में कॉल राइटर्स एग्रेसिवली अपनी पोजीशन को इंक्रीज करे हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ओवरऑल में भी 44,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, एंड नीचे के लेवल पे 43,000 पे सपोर्ट है। मतलब जो पहले जोन 500 पॉइंट्स का बनाया जा रहा था, अब मार्केट में वोलेटिलिटी एक्सट्रीम होने की वजह से एंड बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से अब वो जोन आपका 1000 पॉइंट्स का बनवाया जा रहा है। मतलब और स्पेस मार्केट लेता हुआ दिख रहा है, बिग मनी लेता हुआ दिख रहा है ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, ये पॉइंट को भी हम लोग को ध्यान देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि एक बार जरा से 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सिनेरियोस को देख लेते हैं कि 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या सिनेरियो मिलता हुआ दिख रहा है।
और मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो। यस, रिकॉर्ड हो रहा है। मेक श्योर करिएगा गाइस, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है। लाइक्स एकदम भरमार आ जाए, ठीक है, तभी मजा आता हो देखेगा। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर था, बट इस बार मार्केट अभी इस वाले हाई के स्ट्रक्चर के आसपास आके मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक तो क्लियरिटी मिल गई कि अगर मार्केट 19,854 वर्ग के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, 19,854 वर्ग के ऊपर क्लोजिंग अच्छे से कर देता है, तो वो एक बुलिशनेस की स्ट्रेंथ मानी जाएगी एंड फिर मार्केट हो सकता है 20,200 को अप्रोच करता हुआ देखे। ये बिल्कुल भूलेगा मत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड अगर मार्केट फिर से बॉटम में जाके अगर 19,400 को तोड़ देता है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो एक बियरिशनेस का अगेन पैटर्न बनता हुआ दिखेगा एंड मार्केट पहला टारगेट देगा 19,222 एंड दूसरा टारगेट आपका मार्केट फिर से दे सकता है 19,000 तक का। इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी याद रखना है। अप साइड में 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, डाउन साइड में 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या क्या दिख रहा है, ये पॉइंट्स को आप जरूर से लिख लीजिएगा कॉपी पेन में। इसके बाद अगर मैं बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करूं तो भैया बैंक निफ्टी में अभी भी लोअर हाइस का पैटर्न अपना बनता हुआ चल रहा है। मार्केट वापस से जो फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुल के रिजेक्शन लिया, शानदार रिजेक्शन, अभी भी मार्केट पूरी नेगेटिविटी ट्रेजेक्टरी में है एंड मार्केट में अप्रोच अगेन। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल जाता है या तो अगर गैप अप खुल के भी गलती से भी प्रीवियस वाले फ्राइडे के दिन के नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेगा 42,500 के लेवल को। इसको याद रखिएगा क्योंकि जोन भी ऐसी मार्केट का बना हुआ है, 44,000 का रेजिस्टेंस एंड 43,000 का सपोर्ट। तो ये 500 पॉइंट्स का मोमेंटम कोई बड़ी डील नहीं मानी जाएगी मार्केट के लिए, ठीक है। इन पॉइंट्स को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं FIIs एंड DIIs डाटा को। अगर मिल जाता है तो उसको जल्दी से चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि क्या मार्केट में परफॉर्म करते हुए दिखे FIIs एंड DIIs, ठीक है। इसके पहले गाइस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आप हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम एसेस के साथ, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से धन में, फायर्स में, एंजल वन में, एलाइज ब्लू में किसी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मिनट्स के अंदर अपना अकाउंट ओपन करिए और जिंदगी भर का लाभ उठाते हुए दिखिए। बहुत सारे प्रीमियम मेंबर्स जुड़े हुए हैं एंड उनकी दिसंबर में 100% क्लास होने वाली है, 100%। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, आप जरूर से अपना ज्वाइन करने की जल्द से जल्द कोशिश करिएगा। अपना लग जाइए अभी धन में या तो एंजल वन में, अपना फटाफट से डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपनिंग में एंड हमारे साथ ज्वाइन करते हुए दिखिए। अब चलते गाइस नेक्स्ट पार्ट पे, जो होता हुआ दिखेगा आपका कि हम लोग का FIIs एंड DIIs डाटा क्या शो कर रहा है। अगर मैं FIIs एंड DIIs डाटा को देखने की कोशिश करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि FIIs का हम लोग डाटा को एक बार ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट दिन कैपिटल मार्केट में FIIs ने क्या करी थी, सेलिंग करी थी एंड DIIs ने भी काफी दिनों बाद, जिसको कहते हैं काफी दिनों बाद, 20/9/2023 के बाद अच्छी सेलिंग आज के दिन में मार्केट ने फ्राइडे के दिन में करी थी। तो इसीलिए मैंने आपको शो करने की भी चाहा क्योंकि आपको भी पता चले कि DIIs भी आपकी नेट कैपिटल मार्केट में सेलिंग की प्रेशर को लेके जाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव सेक्शन में देखोगे तो डेरिवेटिव में इंडेक्स को शॉर्ट बहुत लोगों ने करा है, बिग मनी ने, इसको ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा मोड़ा स्टॉक फ्यूचर्स को परचेज भी करा गया है, बट ओवरऑल इंडेक्स को शॉर्ट करने की कोशिश है। और अगर ओवरऑल पार्टिसिपेशन देखेंगे मार्केट में तो प्रोज एंड FIIs का थोड़ा से बियरिश है गाइस, DIIs का भी बियरिश है कंप्लीटली फ्राइडे के दिन एंड बस बुलिश थे तो क्लाइंट्स थे, क्योंकि वही होता है जब FIIs DIIs बेरिश होते हैं तो क्लाइंट्स मतलब रिटेलर्स आपके बुलिश होते हैं। ये प्रॉब्लम का सिचुएशन बना रहता है, ठीक है गाइस। तो होप करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये वाला आप लोग देखिएगा, वाई पल्स का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको भी ऐसे डाटा रीडिंग एंड एवरीथिंग करना आता है या सीखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप परचेस कर सकते हो, वहां पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हुए दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग कि हम लोग का ग्लोबल मार्केट इस टाइम क्या शो कर रहे हैं। अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करूंगा तो ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर्स अभी के टाइम पे न्यूट्रल है, यूरोपियन फ्यूचर्स आपके काफी अच्छे पॉजिटिव है एंड गिफ्ट निफ्टी भी आपकी पॉजिटिव ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड इसके साथ साथ चाइना की मार्केट नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग कर ही थी, आपने देखा ही था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी न्यूट्रल ही टाइप का दिखा रहा है, बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं, बहुत बड़ा गैप डाउन भी नहीं, न्यूट्रल टू गैप अप टाइप का अभी तक का सिनेरियो दिखा रहा है। बाकी देखते हैं कि मंडे के मार्केट के सुबह सुबह क्या होता है ये एशियन मार्केट में। अगर एशियन मार्केट में सेल ऑफ आएगा, इट मे चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मार्केट एंड इट मे गो डाउन ऑल्सो, इसको ध्यान दीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपका है कि इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन क्या शो करता है गाइस। तो चलिए गाइस उसके लिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं। इसके साथ साथ गाइस स्पेशल 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 आज इंडिया जीतने वाली है, 100% चांसेस है। तो आप लोग के लिए एक इंडिया कूपन कोड को ऑन करा जा रहा है। जिनको भी PGS पढ़ना है उसमें 1200 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट ओनली फॉर 12 आवर्स रहेगा एंड ओनली फॉर 20 पीपल। तो आप लोग इंडिया कूपन कोड को अप्लाई करके आप PGS को जरूर से ले सकते हैं, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, उससे PGS को पढ़ लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं बेसिक से लेकर एडवांस वाले कोर्स में भी डिस्काउंट तो इस व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। अब चलते गए इस प्राइस एक्शन के ऊपर जंप करते हैं।
तो चलिए आपके सामने आपके बेहतरीन लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं, ये हैं आपके बेहतरीन लेवल्स। ठीक है, सबसे टॉप में लेवल को आप ड्रॉ कर लीजिए बैंक निफ्टी में 44,900 के लेवल को, फिर नेक्स्ट लेवल को 44,394, फिर नेक्स्ट लेवल 44,000, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 43,531, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 43,249 एंड फिर इसके बाद 43,000 का लेवल। ये आपके कुछ बैंकिंग सेक्टर में इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्म कैसे करना है मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, कुछ पॉइंट्स ध्यान देना। ठीक है, देखो गाइज, मैंने आपको बोला ना बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है गाइज, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में खुलता है गैप अप, ठीक है, पहली बात तो दोनों में डिफरेंस है, इस पॉइंट को भूलिएगा मत गाइज। क्यों? क्योंकि दोनों का प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बोलूंगा। देखो, मंडे की मार्केट को मैं रखूंगा अपनी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन मार्केट। ऑब्जर्वेशन मार्केट मतलब मैं जो ट्रेडिंग अमाउंट वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करने वाला हूं उसकी क्वांटिटी साइजिंग को थोड़ा सा कम रखूंगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिंक करता है, मतलब सिंक मतलब एक साथ मैच होकर चलता है, जैसे निफ्टी भी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो हम लोग को ज्यादा अच्छा एंड ईजी प्रॉफिट मिलता हुआ दिखता है, जिसको कहते हैं ऑप्शन बाइंग में। बट जब दोनों सिंक नहीं करते ना, जैसे कि बैंक निफ्टी नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी ऊपर खींचने की कोशिश करता है, तो हर जगह रेड ग्रीन कुछ भी कैंडलस्टिक बनती रहती है एंड उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होता रहता है। ये पॉइंट से आप भी सहमत हो गए, आप भी अगर मेरे रेगुलर ट्रेडर हो तो, ठीक है, मेरे साथ रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो इसीलिए मैं मंडे का दिन अगर गैप अप खुल जाता है और निफ्टी में भी गैप अप खुल के सस्टेन करता है, क्योंकि निफ्टी नीचे आना नहीं चाह रहा, तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ट्रैक पे जाऊंगा एंड छोटी छोटी स्कैल्पिंग वही अपनी गॉड लेवल पीजीएस स्ट्रेटेजी से करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे पता है प्रॉफिट मिलने के चांसेस इजी है, अच्छी तरीके से मिल सकता है। पीजीएस जिस डायरेक्शन में शो करेगा उस डायरेक्शन में प्रॉफिट करूंगा। तो आप भी ले लेना, इंडिया कूपन कोड को फटाक से अप्लाई करना, 20 लोगों के लिए, मिस आउट मत करना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान देना। ठीक है, एंड कल की मार्केट में अप्लाई करना। ठीक है, तो कल के दिन में अगर गैप अप खुल जाता है गाइस, तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सेशन में छोड़ूंगा मार्केट को, थोड़ा सा वेट करूंगा, देखूंगा कि अगर बैंक निफ्टी भी सच में डे हाई को, फ्राइडे वाले डे हाई को क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तब इस गैप फिलिंग के लिए जाने की कोशिश करूंगा, यहां से यहां तक का बुलिश साइड का मोमेंटम। और अगर नहीं क्रॉस कर पाता है, रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है और निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो फिर निफ्टी में इंडिविजुअली जाके पकड़ने की कोशिश करूंगा। इस टाइप का कुछ सिनेरियो बनाऊंगा। बट अगर कल गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, तब तो देखो बैंक निफ्टी में तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं मोमेंटम शॉर्ट साइड का, उसमें आपका नेक्स्ट टारगेट इस वाले को लेने की कोशिश करेंगे 43,250 एंड उसके बाद 43,000 तक का, तब उसमें कोई नहीं रोक सकता, उसको हम लोग शॉर्ट साइड में लेने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग को देखना ये है कि गैप अप खुलता है कि गैप डाउन मार्केट खुलता है, और अगर साइडवेज खुल जाता है तो अगेन एन ऑब्जर्वेशन फैक्टर, वी विल वेट। हम लोग एक दिन मंडे की मार्केट को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादातर ट्रेड्स की जगह ज्यादातर स्कैल्प्स करेंगे, एंड जब एक डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन मार्केट का पता चल जाएगा कि यार मार्केट अब यहां से नीचे ही जाएगा, यार मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा, तब हम लोग अपना ट्यूसडे की मार्केट से अपना बेहतरीन तरीके से ट्रेड्स को प्लेस करेंगे। इस पॉइंट को भूलिएगा मत गाइस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं निफ्टी को भी देखने की कोशिश करूं तो निफ्टी में भी आप देखो, निफ्टी में भी गाइस सबसे टॉप लेवल 19,944 का है, देन उसके बाद 19,854 का है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल 19,794 का है, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 19,700 का है, देन उसके बाद 19,612 का है, एंड लास्ट आपका 19,477 का है। निफ्टी बहुत देखो नीचे नहीं आ पा रहा है, देखो एकदम निफ्टी में ट्रेजेक्टरी में कहीं पे भी बहुत ज्यादा सेलिंग अभी तक आपको नहीं दिख रही है। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलता है 664 के आसपास, तब तो आपका टारगेट पहला रहेगा 600 तक का लेवल, वहां तक के लिए शॉर्ट करिएगा, एंड उसको भी तोड़ा तो पूरा गैप फिलिंग 19,465 तक के लिए शॉर्ट करिएगा। बट अगर मार्केट खुल जाता है गैप अप, तो आपको मैं यही कहूंगा कि देखिएगा अगर निफ्टी सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करता है तो थोड़ा मोड़ा 858 तक के लिए लॉन्ग कर दीजिएगा, उसको भी ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत 942 तक के लेवल के लिए लॉन्ग करने की कोशिश करिएगा। बट क्वांटिटी साइजिंग कम, बिकॉज बैंक निफ्टी की ट्रेजेक्टरी है नेगेटिव। तो ऑब्जर्वेशन सेक्शन में भी अगर आप छोड़ देते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है गाइस। सो मैं होप करता हूं आपको ये काफी अच्छा वीडियो लगा होगा, आप लोग को मजा आया होगा, आपने पूरा देखा होगा, एंड इंडिया की बेस्ट विशेस को कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। मेक श्योर करिएगा आप लाइक कर दीजिएगा गाइस, एंड अभी अपना फटाफट से पीजीएस को नहीं लिया है तो कूपन कोड इंडिया को अप्लाई करिए। आज इंडिया जीतने वाला है मैच, जल्दी से अप्लाई करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी नॉलेज के ऊपर करिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज ये कुछ भी होगा वो पीजीएस आपका फंक्शन करेगा एंड आपको प्रॉफिट दिलवाने में हेल्प करेगा। तो कूपन कोड पीजीएस अप्लाई करिए फटाफट से, एंड अपना कल की मार्केट को अच्छे से एंजॉय करते दिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोग से कल, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।